जोहार, आप देख रहे हैं फास्ट ट्रैक न्यूज झारखंड, जो आपको रखे अपडेट। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने हाथियों के बढ़ते हमलों और मौतों पर वन विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने जंगली हाथियों के हमलों को रोकने और जान माल की सुरक्षा सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री ने 27 मौतों पर चिंता व्यक्त की और 12 दिनों में मुआवजा देने को कहा। उन्होंने ग्रामीणों को हाथी भगाने के उपकरण और प्रशिक्षण देने, साथ ही एलिफेंट कॉरिडोर की मैपिंग का भी निर्देश दिया। रांची में 1.8 लाख लीटर एक्सपायर बियर नष्ट किए जा रहे हैं, जिनकी अनुमानित कीमत 5.4 करोड़ रुपए है। यह कार्रवाई झारखंड राज्य बेवरेजेस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के गोदाम में शुरू हुई। बियर कंपनियों पर मांग से अधिक आपूर्ति का आरोप है। झारखंड शराब व्यापारी संघ ने भविष्य में नुकसान रोकने के लिए निगरानी और नीति में सुधार के सुझाव दिए हैं। झारखंड में नगर निकाय चुनाव के दौरान भाजपा ने पार्टी समर्थित प्रत्याशियों के खिलाफ चुनाव लड़ रहे 18 बागी नेताओं को नोटिस जारी किया है। प्रदेश महामंत्री प्रदीप वर्मा ने धनबाद, देवघर और पलामू के नेताओं से अनुशासनहीनता पर 7 दिनों के भीतर जवाब मांगा है। जिला कमेटियों ने भी 20 से अधिक नेताओं को नोटिस भेजा है। संतोषजनक जवाब न मिलने पर आगे की कार्रवाई होगी। बोकारो प्रशासन और पुलिस बच्चा चोर की अफवाह फैलाने वाले सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रहे हैं। लगभग 300 अकाउंट्स की पहचान की गई है, जिन पर आईटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज होगा। अधिकारियों ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने और कानून हाथ में न लेने की अपील की है। भाजपा ने संगठनात्मक अनुशासन पर कड़ा रुख अपनाया है। धनबाद नगर निगम चुनाव में पार्टी समर्थित महापौर प्रत्याशी संजीव कुमार के खिलाफ गतिविधियों में संलिप्त पाए जाने पर पूर्व विधायक संजीव सिंह, भृगुनाथ भगत और मुकेश पांडेय सहित कई नेताओं को नोटिस भेजा गया है। पार्टी ने स्पष्ट किया है कि पार्टी लाइन के खिलाफ काम करने वालों के लिए अब कोई जगह नहीं है। केंद्र सरकार के अधीन सीपीआई ने झारखंड सरकार से शत्रु संपत्ति की नीलामी पर स्टाम्प शुल्क माफ करने का अनुरोध किया है। यह उन संपत्तियों से संबंधित है जो युद्ध काल में शत्रु देशों में पलायन करने वाले लोगों द्वारा छोड़ी गई थीं। सीपीआई इन संपत्तियों के प्रबंधन और बिक्री के लिए जिम्मेदार है, जिसका उद्देश्य ई नीलामी के माध्यम से इन्हें मुद्रीकृत करना है। झारखंड में पाकिस्तान व बांग्लादेश से संबंधित ऐसी संपत्तियों का अनुमान है। छत्तीसगढ़ के धमतरी में एक भीषण सड़क हादसे में 201 कोबरा बटालियन के 4 जवानों की मौत हो गई, जबकि एक गंभीर रूप से घायल है। जगदलपुर से लौटते समय उनकी तेज रफ्तार कार खपरी बाईपास पर खड़े ट्रक से टकरा गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि कार ट्रक के नीचे जा घुसी। मृतकों में पलामू के मुकेश कुमार भी शामिल हैं, जिससे उनके गांव में शोक है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। गढ़वा नगर परिषद अध्यक्ष पद के प्रत्याशी संतोष कुमार केशरी पर 5 लाख रुपए की धोखाधड़ी का आरोप लगा है। बलराम तिवारी ने गढ़वा थाने में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। यह मामला 2018 में उनके दिवंगत बेटे राकेश द्वारा केशरी को दिए गए उधार से संबंधित है, जिसे केशरी ने लौटाने से इनकार कर दिया। देवघर के बाबा बैद्यनाथ धाम में महाशिवरात्रि की खास तैयारी की गई है। 2026 में एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का असर दिखेगा। यह ज्योतिर्लिंग और शक्तिपीठ का अनूठा संगम है, जहां सती का हृदय गिरा था। शिव पार्वती विवाह उत्सव के रूप में मनाए जाने वाले इस पर्व पर बाबा की बारात मुख्य आकर्षण होगी, जिसमें पहली बार साइबर दैत्य भी शामिल होगा। प्रशासन ने लाखों भक्तों के लिए कड़ी सुरक्षा और विशेष व्यवस्थाएं की हैं। झारखंड के अन्य प्रमुख शिव मंदिरों में भी भव्य तैयारियां हैं। रांची के पहाड़ी मंदिर से रविवार दोपहर 3 बजे महाशिवरात्रि शिव बारात निकलेगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इसे हरी झंडी दिखाएंगे। यह बारात भूत प्रेतों की टोली, राम सीता, राधा कृष्ण की झांकियों और तांडव नृत्य के साथ इको फ्रेंडली होगी। विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाएंगे। बारात पिस्का मोड़ स्थित विश्वनाथ मंदिर पहुंचेगी, जहां भगवान शिव का विवाह संपन्न होगा। राजद ने रांची मेयर पद के लिए सुजाता को समर्थन देने की घोषणा की है। युवा राजद अध्यक्ष रंजन कुमार यादव ने बताया कि यह निर्णय पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के निर्देश पर लिया गया। महागठबंधन में कांग्रेस की प्रत्याशी रमा खलखो के बावजूद राजद ने सुजाता के पिछले पार्षद कार्यकाल और विकास कार्यों को देखते हुए उन्हें चुना है, जिससे गठबंधन में खटास की आशंका है। झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी की संयुक्त असैनिक सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2025 के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि अब 20 फरवरी शाम 5 बजे तक बढ़ा दी गई है। पहले यह 14 फरवरी थी। परीक्षा शुल्क भुगतान की अंतिम तिथि 21 फरवरी निर्धारित की गई है। उच्च न्यायालय के आदेश पर 22 याचिकाकर्ताओं को आवेदन के लिए विशेष लिंक भेजा जाएगा। पोटका के सानग्राम पंचायत स्थित घुटू मैदान में बाहरी शराबियों से ग्रामीण परेशान हैं। वे शराब पीकर बोतलें तोड़ देते हैं, जिससे खेतीबाड़ी में दिक्कत होती है। ग्रामीणों ने मुखिया अभिषेक सरदार और पोटका थाना प्रभारी सन्नी टोप्पो को शिकायत की।
पंचायत ने मैदान में शराब पीने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है और चेतावनी बोर्ड लगाए गए हैं। पुलिस ने ग्रामीणों से सहयोग की अपील की है। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF अपना 57वां स्थापना दिवस 10 मार्च 2026 को ओडिशा के मुंडली में मनाएगा। इस अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सेंट्रल सेक्टर भिलाई की IG नीलिमा रानी सिंह को राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित करेंगे। दुमका में मां बेटी की हत्या के आरोपी जैनुअल हक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने दुष्कर्म का विरोध करने पर महिला की हत्या की और पहचान उजागर होने के डर से उसकी 6 साल की बेटी का भी गला घोंट दिया। पुलिस ने आरोपी के पास से महिला के पैसे और पासबुक बरामद की है। CCTV फुटेज और तकनीकी मदद से पुलिस ने इस जघन्य अपराध का खुलासा किया। गढ़वा में खनन से निकलने वाले ओवरलोड हाईवा वाहनों ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बन रही सड़क को क्षतिग्रस्त कर दिया है। हरहे पंचायत के कुट्टी सिवान में सड़क की GSB परत पूरी तरह उखड़ गई है, जिससे विभाग ने निर्माण कार्य रोक दिया है। ग्रामीणों ने मुखिया के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन कर ओवरलोड वाहनों के परिचालन पर तत्काल रोक लगाने की मांग की है, अन्यथा उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। गुमला में ACB ने लघु सिंचाई कार्यालय के कैशियर राहुल सिंह को 20,000 रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया। एक ठेकेदार की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए ACB की 9 सदस्यीय टीम ने छापेमारी की। राहुल सिंह पर SS बालिका विद्यालय योजना के भुगतान चेक के लिए रिश्वत मांगने का आरोप है। उनका स्थानांतरण हो चुका था, फिर भी वे कार्य कर रहे थे। झारखंड में हाथियों का आतंक जारी है, जहां 1.5 महीने में 35 से अधिक लोगों की जान जा चुकी है। पिछले 5 सालों में 1400 से ज्यादा मौतें हुई हैं। वन विभाग उपकरणों और विशेषज्ञों की कमी के कारण हाथियों को नियंत्रित करने में विफल रहा है। अवैध खनन से हाथियों के गलियारे बाधित होने के कारण वे आबादी वाले क्षेत्रों में आ रहे हैं, जिससे मानव हाथी संघर्ष बढ़ रहा है। सांसद ने स्थायी समाधान की मांग की है। आसनसोल रेल मंडल ने होली के त्योहार के लिए 4 विशेष ट्रेनें चलाने का निर्णय लिया है। ये ट्रेनें सियालदह गोरखपुर और आसनसोल गोरखपुर के बीच चलेंगी, जिससे यात्रियों को त्योहार मनाने घर जाने में सुविधा होगी। इनमें सामान्य, शयनयान और वातानुकूलित कोच उपलब्ध होंगे। ये सेवाएं 26 फरवरी से 6 मार्च तक विभिन्न तिथियों पर संचालित होंगी, जो दुर्गापुर, आसनसोल, चित्तरंजन, मधुपुर, जसीडीह और जामताड़ा जैसे स्टेशनों पर रुकेंगी। कोडरमा पुलिस ने सतगावा में हथियार तस्करी गिरोह के एक सदस्य रामेश्वर प्रसाद उर्फ राकेश साव को गजहट टोला से गिरफ्तार किया है। आरोपी बिहार के जहानाबाद का रहने वाला है। उसके पास से 2 देसी कार्बाइन, 2 राइफल, 5 कारतूस और 1 मोबाइल बरामद हुआ। वह एक सरकारी स्कूल में छिपा था। पुलिस ये पता लगा रही है कि हथियार किसे सप्लाई होने थे और नेटवर्क में कौन कौन शामिल है।